हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर वरुण, जिन्होंने अभी रिसेंटली एफएमजी एग्ज़ाम में 204 मार्क्स लाया है इन्होंने। कॉन्ग्रेचुलेसन डॉक्टर, बहुत अच्छा मार्क्स आप लेके आए। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है। हमारे दोस्तों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एंड सेकेंड सर, आई स्टडीड फ्रॉम अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड 5 ईयर का हमारा कोर्स था। कोर्स ख़त्म होने के बाद पता नहीं था कहाँ जाना चाहिए, बट गौतम नगर आते ही मेडनिक्स में आजम सर के बारे में सुना हमने, और मैं और मेरे अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स जो हम सब अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे मेडनिक्स आए, और हमने डेली क्लासेस यहाँ अटेंड करी। डेली हमने, आप जो टेस्ट लेते थे सर, डेली हमने टेस्ट दिए, डेली टेस्ट, और CBTs हमने दिए रेगुलरली। और आजम सर की हेल्प से, भगवान की दुआ से हम सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गए। आजम सर की तो हेल्प रही है, बाकी आप लोग की मेहनत भी रही है। और कॉलेज में मतलब 204 मार्क्स एक बहुत अच्छा मार्क्स है। आपने कब से पढ़ाई, अपनी जर्नी कब से शुरू कर दी थी? कॉलेज के टाइम से या डायरेक्ट आके यहाँ पे शुरू किया आपने? सर जब मैं अस्ताना में था तो मैं रेगुलरली भी पढ़ता रहता था, जैसे ऑनलाइन कहीं से पढ़ लिया, तो मैं डेली पढ़ता था थोड़ा थोड़ा। पर जैसे यहाँ आया तो फिर जो भी हमने पुराना पढ़ रखा था सब चीज़ समराइज हो गई, सब चीज़ शॉर्ट हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमने डेप्थ में पढ़ा था। तो FMG में आप कंसिस्टेंट पढ़ना होता है। तो जब मैंने वो सब लास्ट के टाइम पे पढ़ा, और सब मेडनिक्स में मेरी इतनी हेल्प करी कि सब चीज़ समराइज होके मुझे याद रह गई, और उसकी वजह से ही एग्ज़ाम निकल पाया। कितने बार रिवीजन किया था आपने एग्ज़ाम के लिए? सर मैंने 3 बार एटलीस्ट रिवीजन किया था। इससे पहले मैं वहाँ भी करके आया था एक बार रिवीजन। 3 टाइम्स आपने यहाँ पे? हाँ जी सर। लास्ट के टाइम पे कितने आवर्स पढ़ाई किया आपने? कितने MCQ डेली सॉल्व करते थे? सर आपको पता ही होगा, मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था और अराउंड 8 आवर्स तो मैं लाइब्रेरी में ही रहता था, मॉर्निंग से इवनिंग तक। उसके बाद खाना खा के फिर रात में फिर से क्वेश्चंस करने बैठ जाता था। अराउंड अगर टोटल देखा जाए तो 14 आवर्स तक तो हो जाता था। और MCQs डेली 50 क्वेश्चन सोल्व करता था। आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजते रहते थे, वो क्वेश्चंस भी, डेली टेस्ट भी हो जाते थे। और डेली के 50 क्वेश्चन सोल्व करना तो मस्ट ही है, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, और एग्ज़ाम तो क्वेश्चन का ही है, थ्योरी का नहीं है, तो वही आपके काम आते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को या अपने जूनियर्स को या जो लोग रह गए हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कैसे और बेटर कर सकते हैं वो अपने आप को? सर मेरी तरफ से मैसेज तो ये रहेगा कि कंसिस्टेंटली पढ़ो, और जिस भी फैकल्टी के साथ आप हो उस पर भरोसा करो। जैसे हमारे साथ तो मारवा सर थे, मारवा सर ने बहुत हमें गाइड किया। छोटे छोटे डाउट आते थे, सर ने सब डाउट्स को सोल्व किया हमारे। तो इवन स्टूपिड जो डाउट थे हमारे, जो हमें लगता नहीं था कि ये मेडिकल स्टूडेंट जाके पूछेगा वो सब भी मारवा सर हमें बताते थे। तो आई वुड से कि हाँ, अपने जो भी तुम्हारा मेंटर है उस पर पूरा भरोसा करो। हमने भी करा है, और पढ़ाई करो और बस क्वेश्चंस करो, एंड इजीली एग्ज़ाम तुम्हारा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। इन लास्ट आप अपने किसी फ्रेंड्स, टीचर या फैकल्टी, किसी को थैंक्स बोलना चाहो? सर आपको तो बोलना ही है सर क्योंकि अगर आपकी मेंटरशिप नहीं होती तो ये तो बहुत मुश्किल था सर एग्ज़ाम हमारे लिए, आपके बिना। सर इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स जो अस्ताना के फ्रेंड्स थे, हम सब इकट्ठे रह के पढ़ते थे, तो हम सब ने इकट्ठे ही क्लोज कर दिया ये। और इसके बाद मारवा सर, प्रसन्नविद सर, राजीव धवन सर, इनकी तो गाइडेंस जितनी मिली है